डीएस पाठशाला। दोस्तों हमारा जो एक चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड साल्ट वाला, दोस्तों इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और उसकी आज दोस्तों 1 क्लास हो चुकी है। इसकी आज सेकंड क्लास है एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था वो आपको एसिड का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था और उसका थोड़ा पीएच स्केल के बारे में बताया था, एसिड के बारे में बताया था, पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, अब इससे पिछली वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर 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 देखना। मैं पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में। दोस्तों मैंने एक लाइन खींच के आपको बताया था, बीच में होता है 7। दोस्तों बीच में होता है 7 को बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है। जो 7 के इधर होते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इधर भी कुछ नंबर होते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों 7 होता है न्यूट्रल। आपको सिर्फ याद रखना है 7 होता है न्यूट्रल। आपको याद क्या रखना है, 7 होता है न्यूट्रल। ठीक है, हम जो भी चीज काउंटिंग करेंगे, हम करेंगे 7 से। इसको बोलते हैं पीएच स्केल। अब दोस्तों अगर हम एसिड की बात करें तो मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि जो एसिड होते हैं, एसिड 7 से जो जितने भी नीचे पीएच होते हैं, 7 से जितने भी पीएच नीचे होते हैं दोस्तों एसिड बोलते हैं उनको। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी पदार्थ का या फिर किसी भी विलयन का जो पीएच है वो 6 है तो भी एसिड है, 5 है तो भी एसिड है। मतलब ऐसे ऐसे जितने भी 7 से आप नीचे चलोगे वो सारे के सारे एसिड के अंदर ही काउंट होंगे। ठीक है, तो सर 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद तो कुछ आता होगा, बिल्कुल। 7 के बाद आते हैं बेस। 7 के बाद आते हैं बेस। 7 से पहले आते हैं एसिड। ठीक है, 7 होता है न्यूट्रल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर क्या जो 7 है इसको हम एसिड के अंदर काउंट करें या बेस के अंदर काउंट करें? पहले बच्चों आपको बता दूं, ये जो 7 है ना तो ये एसिडिक मीडियम का है और ना ही ये बेसिक मीडियम का है। ठीक है दोस्तों, डाउट क्लियर? बहुत बढ़िया। यही मैंने पीएच स्केल के बारे में बताया था और मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि जैसे जैसे पीएच स्केल घटता है, जैसे जैसे पीएच स्केल घटता है तो दोस्तों जो हमारी एसिड की सांद्रता है, जो हमारे अम्ल की सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। ठीक है, कंसंट्रेशन को देसी भाषा में समझ सकते हो, गाढ़ापन, मजबूती। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा पीएच मान घटेगा, हम जब भी काउंट करेंगे 7 से काउंट करेंगे। जैसे बेस आती है 7 से लेकर, बेस जो आती है 7 से लेकर 14 तक, सॉरी 8 से लेकर 14 तक, या फिर 7 लिख सकते हो, 7 से लेकर 14 तक बेस आती है। ठीक है, अब आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सर 0 से लेकर फिर तो 7 तक एसिड आते होंगे। बिल्कुल बच्चे, आते तो 7 से नीचे ही हैं, लेकिन इसको 0 से 7 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 से 0। 7 से 0, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पीएच स्केल की जो काउंटिंग होती है वो होती है 7 से, क्योंकि 7 होता है न्यूट्रल। ठीक है, ठीक है। ऐसे दोस्तों यही चीज मैंने कल बताई थी और आशा करता हूं ये कल वाली चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। मैंने 1 मिनट का टाइम निकाल के आपको रिवीजन करा दिया है ना। अब एक चीज और लिख दूं दोस्तों, मैंने बताया था जैसे जैसे पीएच मान घटता है, जो पीएच मान जैसे जैसे घटता है ये घटने का साइन होता है दोस्तों, वैसे वैसे ही जो हमारी कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। अरे सर ये क्या फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, मैं है ना, क्या फॉर्मूला सा लिख दिया, अब क्या एसिड बेस वाले फॉर्मूला रटना पड़ेगा? नहीं रटना तो एक बात याद रखनी है, अगर ये नहीं रटना, ये फॉर्मूला नहीं रटना तो एक बात जरूर याद रखनी है, जैसे जैसे पीएच स्केल घटेगी, जैसे जैसे हमारी पीएच स्केल जो घटती रहेगी, जैसे 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, पीएच घटने के साथ ही दोस्तों, पीएच घटने के साथ ही जो हमारी एसिड की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। पीएच घटने के साथ ही हमारी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जस्ट अपोजिट में क्या होता है, जैसे जैसे पीएच बढ़ता रहेगा,
जैसे जैसे पीएच बढ़ता रहेगा वैसे जो बेस की कंसंट्रेशन है, वैसे जो बेसिक मीडियम है वो बढ़ता रहेगा। मतलब कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पीएच घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एसिड की कंसंट्रेशन बोल रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है। 7 से ऊपर अगर पीएच बढ़ेगा तो बेस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। पीएच घटने पर एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको एसिड के बारे में बता रहा था, मैंने आपको एसिड के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कि इसके टाइप छोड़ के, जो एसिड के टाइप होते हैं, टाइप छोड़ के मैंने सारी चीजें बता दी कि एसिड कहते क्या है, डेफिनेशन बता दी, एसिड का पीएच बता दिया, पीएच स्केल बता दिया, ठीक है सर। तो एसिड के बारे में रह क्या गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एसिड के बारे में रह चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका भाई सब कुछ याद करवा देगा। देखो अब बात करते हैं एसिड के टाइप की। दोस्तों जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, रिक्वेस्ट करते हैं पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इसकी जितनी भी एसिड की डेफिनेशन है ना, एसिड बोलते कितने हैं, वो सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में रिवीजन करा रखा है, बता रखा है, ठीक है। इस वीडियो में आपको सिर्फ आगे का पढ़ा रहा हूं मैं। टाइप कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है प्रबल एसिड, प्रबल अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं इनको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है ध्रुवल, ध्रुवल अम्ल, ध्रुवल यानी कि वीक बेसिस, वीक बेस, ठीक है। सॉरी दोस्तों वीक एसिड, सॉरी बच्चों सॉरी, वीक एसिड। सर आपने दो टाइप तो उसके बता दिए, प्रबल और दुर्बल। सर को याद रखने की ट्रिक तो होगी कुछ, बिल्कुल। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो पानी में घुलकर H+ आयन दे उसको बोलते हैं एसिड, जो पानी में घुलकर H+ आयन दे उसको बोलते हैं एसिड। अब दोस्तों बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर लगा देना है भाई। प्रबल से आपको ट्रिक याद रखनी है, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। भाई जो आदमी स्ट्रॉन्ग होगा उसके बाजू में ज्यादा ताकत होगी। आप ही बताइए, जो आदमी या जो मनुष्य, जो परमाणु स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बाजू में ताकत ज्यादा होगी, ठीक है। जो कमजोर होगा उसकी बाजू में ताकत होगी कम, ठीक है। सर बताने का मतलब ये है, पानी में घुलकर जो पदार्थ, सॉरी जो अम्ल पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, ठीक है। मैं इसका इंग्लिश वर्जन लिख देता हूँ दोस्तों, इसका इंग्लिश एसिड which release H+ ion in rich quantity, रिच लिख लो दोस्तों, मोर लिख लो, आपकी मर्जी है, दोनों का मतलब एक ही होता है। रिच क्वांटिटी या फिर मोर क्वांटिटी इन वाटर, ठीक है। सर ये जो इतना सारा लिखा है ना, ये जो इतना सारा लिख रखा है, सिर्फ एक शब्द याद रखना है आपको, ट्रिक याद रखो, जो पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं दोस्तों, जो पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल, अब दुर्बल से बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, जो कम मात्रा में देते हैं, ठीक है। जो अम्ल पानी में घुलकर
H प्लस आयन देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लिख देता हूँ। पहले दोस्तों मैं लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इसमें समझाने वाला कुछ है तो नहीं है बिल्कुल भी, जो ट्रिक थी मैंने आपको बता दी। एसिड which release H plus ions in less quantity in the water, ठीक है दोस्तों। अब इसको समझिए एक बार। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एसिड क्या होते हैं, जो पानी में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी पिछले वाली, तो इन दोनों को याद करने में जो एसिड के टाइप है आपको कुछ भी समस्या नहीं होगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे जो पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देते हो। जो हमारे दुर्बल अम्ल है यानी कि वीक एसिड है, जो पानी में घुलकर कम मात्रा में H प्लस आयन देते हो। ठीक है, एसिड which release H plus ions in less quantity in the water, एसिड which release H plus ions in rich या फिर more quantity in water, ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? क्लियर तो आगे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। और जो हमारे साथ साथ नहीं लिख रहा वो बच्चे देख लेना। जो बच्चे लिख रहे हैं अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है, वो मेरे से मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, खाली वीडियो को देखने से आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपको समझ में जब आएगा जब आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे, है ना। आप देख लेना। अब बात करते हैं, सर आपने एसिड के बारे में सब कुछ बता दिया, आपने सर बेस के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलता है हमारा बेस। बेस हिंदी बोलते हैं इसको छाप। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे आप लोगों ने ऐसे समझा था, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सारी वही चीजें, बस जस्ट अपोजिट कह सकते हो आप, रिवर्स, रेसिप्रोकल। एसिड का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखते हैं, इसके पहले देखते हैं छाप होती क्या है। Material which release OH minus ions in the water। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूँ। पदार्थ जो पानी में घुलकर OH माइनस आयंस देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो इतना सारा लिखा है ना, आपको इतना सारा नहीं पढ़ना। दोस्तों जो इतना सारा लिखा है आपको इतना सारा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, ये OH। जैसे एसिड में आपको एक वर्ड याद कराया था मैंने, H प्लस, ऐसे ही सिर्फ OH याद रखना। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयंस।
हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है दोस्तों, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयंस। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलकर OH माइनस आयंस देते हो, क्या कहलाएंगे मेरा दोस्तों? बिल्कुल जी सर, बेस कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको जिस भी लैंग्वेज में अच्छा लगे आप कोई सी भी लैंग्वेज लिख सकते हो। मेरे हिसाब से हिंदी में लिखो और बाइलिंगुअल समझो, अच्छा रहेगा। CBSE वाले इंग्लिश में लिखिए। दोस्तों कहने का मतलब यही है, पदार्थ जो पानी में घुलकर OH माइनस आयंस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। OH माइनस आयंस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है सिर्फ OH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड लिख देता हूं सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? बहुत बढ़िया। दोस्तों क्षार के थोड़े गुण देख लेते हैं, क्षार के गुण कौन कौन से होते हैं। यहां पर आप हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग। प्रॉपर्टी ऑफ बेस। हिंदी में बोलते हैं इसको क्षार के गुण। क्षार के गुण। अब दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 4 गुण देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, गुण के लिए तो बहुत सारे गुण हैं इसके। ठीक है, 10-15 भी थोड़े हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा समझने के लिए जो इंपोर्टेंट है, जो हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 4 गुण हैं, जिनमें से पहला गुण है स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं। एक मिनट, ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं। बिटर, SOUR इन बिटर, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। ठीक है, ये तो इजी था। एसिड क्या खट्टे होते हैं और बेस हमारे कड़वे होते हैं, लेकिन जो उसका सेकंड गुण है, अब पहला गुण तो उसका ऐसा है बिल्कुल इजी, लेकिन जो 3 गुण है वो उसके थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं। मॉडरेट मतलब ना तो हार्ड है ना इजी है, लेकिन आपका भाई है आपको इस तरीके से याद करवा देगा कि आप पूछिए मत, बस आप बस बने रहिए। अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन बनाते हैं, सर सिंपल सी तो लाइन लिखी है, इसमें क्या ऐसा खास है? सिंपल सी लाइन है दोस्तों, ये जो सिंपल सी लाइन है, इस सिंपल सी लाइन के ऊपर ही पूरी रिएक्शन है और ये पूरा प्रोसेस है।
जब बेस अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उदासीनीकरण की प्रोसेस होता है जिसमें उदासीन बनता है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे बाद में, पहले आप इसको गुण समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इंपोर्टेंट इसको मार्क कर लीजिए। थर्ड क्या होता है, पानी में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको बता चुका हूं, ये तो कोई याद करने वाली चीज नहीं है। पानी में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीन में ये दोनों ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा कम इंपोर्टेंट है, लेकिन ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों इसके गुण है कि अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन बनाते हैं। ठीक है, पानी में घुलकर OH आयंस देते हैं, OH माइनस आयन जिनको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपकी क्लियर है। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ वाला गुण देखते हैं। स्क्रीन को पॉज करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गुण देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, गुण देख रहे हैं, गुण। फोर्थ वाला गुण जो आता है दोस्तों इतना इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपने लैब में कभी ना कभी देखा होगा। ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों मैंने जो पिछले दो एग्जाम्पल बताए थे, मैंने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। ठीक है, अब इसको याद रखना दोनों को। यहाँ पर सेकंड वाले की जो इंग्लिश हो जाएगी वो हो जाएगी, और सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला क्या था आप मुझे बताइए। थर्ड वाले को ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं। रिलीज OH माइनस आयंस इन द वाटर। ठीक है, ये जो मैंने अभी थर्ड वाला इसका गुण बताया था ना दोस्तों, जो थर्ड वाला गुण बताया था मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भूल गया था। अब मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड वाला क्या था हमारा दोस्तों, आप लोग ये बताइए, भूल गया हूं। सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला शायद अम्ल से अभिक्रिया करके, बिल्कुल रिएक्ट विद एसिड and formation of न्यूट्रल या फिर सॉल्ट, न्यूट्रल या फिर सॉल्ट। ठीक है, और दोस्तों आशा करता हूं इसको भी नीचे लिख देता हूं। टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। दोस्तों ये इसके जो बेस है, बेस की कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये बेस की केमिकल फिजिकल सारी कोई सी प्रॉपर्टी हो सकती है। ये बेस की चार प्रॉपर्टी बताई है दोस्तों। चारों प्रॉपर्टी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपने लिख लिया होगा बिल्कुल। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करिए, उसको वापस से लिख लीजिए। ठीक है, आज जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है, मतलब है तो बेस से रिलेटेड ही, क्षार के प्रकार। क्षार के टाइप ऑफ
टाइप ऑफ बेस। दोस्तों बेस के दो टाइप होते हैं, जैसे मैंने एसिड के टाइप बताए थे ना कि एसिड के दो टाइप होते हैं, तो ऐसे ही बेस के दो टाइप होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एसिड वाला ही यूज करेंगे। दोस्तों मैंने बताया था जो पानी में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, जो पानी में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं बेस कहलाते हैं। ठीक है, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक प्रबल क्षार स्टोन बेस। दोस्तों दूसरा टाइप होता है इसका दुर्बल, यानी कि वीक बेस। ठीक है सर, क्या एसिड की तरह ही ये दोनों बिल्कुल इजी है याद करने? बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैंने एसिड को याद करवाया था बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इजी उस एसिड की तरह ही। कैसे? जो क्षार पानी में घुलकर, जो क्षार पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस देती हैं, जो क्षार पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयंस देते हैं, दोस्तों क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं इसको। बेस base which release OH minus ions in which quantity? Which quantity? ठीक है दोस्तों, वो क्षार जो पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस देती हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देती हैं, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे हैं, तो कौन से हैं? प्रबल क्षार। अगर कम मात्रा में दें तो दुर्बल क्षार। कम मात्रा में जो क्षार कम मात्रा में, जो क्षार पानी में घुलकर कम मात्रा में OH माइनस आयंस दे, OH माइनस आयंस दे, पानी में घुलकर कम मात्रा में OH माइनस आयंस दे। ठीक है, दुर्बल क्षार कहलाती है। दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं उसको। बेस which release, base which release OH minus ions in less quantity, less quantity, less quantity। ठीक है दोस्तों, एक बार तो दोबारा देख लेते हैं। क्षार के प्रकार में, क्षार के प्रकार दो होते हैं, पहला प्रबल क्षार, दूसरा दुर्बल क्षार। पहला प्रबल क्षार, दूसरा दुर्बल क्षार, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होंगी दोस्तों? जो पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयंस, जो पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयंस देते हो, कौन सी कहलाएंगी? स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है सर, दुर्बल क्षार कौन सी होती है? इनको बता दीजिए। जस्ट इसका अपोजिट होती है ऐसी क्षार जो पानी में घुलकर, ऐसी क्षार जो पानी में घुलकर कम मात्रा में OH माइनस आयंस देती हो, क्या कहेंगे दोस्तों? दुर्बल क्षार। ठीक है, अब दोस्तों कल का टॉपिक बता देता हूं। आज की हमारी जो क्लास है यहीं तक समाप्त हो जाएगी। आज स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। क्षार के बारे में लगभग हमने सब कुछ देख लिया है। दोस्तों कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा, कल का रहेगा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन।
एसिड प्लस बेस, दोस्तों जब कोई भी एसिड और कोई भी बेस आपस में रिएक्शन करती है तो दोस्तों ये साल्ट बनाती है, प्लस H2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, कोई भी एसिड ले लीजिए जैसे कि HCl है, बेस कोई भी ले लीजिए जैसे कि NaOH है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, ये बनाएंगे NaCl प्लस H2O। ये तो बताया हमने, ये साल्ट है, ये साल्ट है, ये बेस है, ये एसिड है। हम क्षार। तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है वहीं तक रहने वाली है। ठीक है, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, मैं उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आपको टॉपर बना देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो जब तक के लिए दोस्तों विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।